स्वागत है आप सभी लोगों का व्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीडीपी का यूपी टेट का 2016 का जो प्रश्न पत्र हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे जरा देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास? तो इसका सीधा सा उत्तर आप कर सकते हो सी। जो इसका उत्तर है संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका उत्तर होगा ए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीन प्याजे ने विकास की जो है चार अवस्थाएं बताई थी। जो चार अवस्थाएं बताई थी उनमें जो सबसे पहली है वो संवेदी पेशी अवस्था है, यानी सेंसरी मोटर स्टेट, संवेदी पेशी अवस्था। इसके अलावा दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके अलावा तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये चार अवस्थाएं हैं और इनसे हर बार प्रश्न बनते हैं टेट और सीटेट दोनों में। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, जब मानव शरीर के एक भाग का दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो उसे कहते हैं। तो ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या इनमें से कोई नहीं? तो जैसे दूसरे का उत्तर सीधा सा होगा द्विपार्श्विक अंतरण। उसका कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हो कि यदि आप राइट हैंड से लिखते हो और यदि आप प्रयास करो तो आप लेफ्ट हैंड से भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया? ये कैसा अंतरण है? ये जो प्रशिक्षण का या अधिगम का या सीखने का जो अंतरण है, ये कैसा है? ये अंतरण हो जाता है इस द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, बहुलांक कहते हैं, मध्यमान कहते हैं, मध्यांक कहते हैं या मानक विचलन कहते हैं? तो तीसरे का उत्तर यहाँ पर सीधे होगा बहुलांक कैसे बोलते हैं, बहुलांक। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैंने बार बार आपसे बताया है कि थार्डाइक, स्किनर, ये सब बार बार आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका सीधा सा उत्तर होगा स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत या आरएस बॉन्ड थ्योरी, ये सब किसकी है? ये सब स्किनर का है। ठीक है, चलिए। और इसे हम आर टाइप लर्निंग भी बोलते हैं, आर टाइप लर्निंग भी बोलते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। अल्बर्ट बंड्यूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से? तो यहाँ उत्तर आप देखें तो यहाँ पर अल्बर्ट बंड्यूरा वो अधिगम के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, सोशल लर्निंग थ्योरी से संबंधित है। और इनका यह मानना था कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो समाज के संपर्क में आने के बाद ही सीखता है। 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है? विनय साइमन ने, स्टर ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ट ने? तो 6 नंबर का उत्तर इस बार सही होगा, वो होगा विनय साइमन। मानसिक आयु का जो प्रत्यय है या ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है? विनय साइमन का है। ध्यान रखिएगा, मानसिक आयु का प्रत्यय ये है, विनय साइमन का है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता, तनाव, अभ्यास और प्रभाव। तो इसमें से तनाव का नियम जो है वो सीखने के नियमों में नहीं आता है। सीखने के तीन, एक तत्परता का नियम, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस। फिर प्रभाव के नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। अभ्यास को नियम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। प्रभाव के दो उप नियम है, एक है प्रभाव का संतोष का नियम और एक है असंतोष का नियम। एक संतोष का और दूसरा असंतोष का नियम। ऐसे ही अभ्यास में भी दो उपनियम है, एक कौन सा नियम है, दूसरा कौन सा नियम है, इसको आप कमेंट सेक्शन में आप बताओ। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने प्रयोग किया, बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर? तो सीधी सी बात है, पावलो ने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था और जो थ्योरी दी थी वो दी थी सी आर बॉन्ड थ्योरी। सी आर बॉन्ड थ्योरी, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, थार्डाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने या वुडवर्थ ने?
तो सूझ या इनसाइट थ्योरी, इसी को हम इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं, और इसका सही उत्तर है कोहलर। कोहलर ने इनसाइट थ्योरी दी है, और सूझ का सिद्धांत एक विचारधारा पे आधारित है, और वो विचारधारा है गेस्टाल्ट विचारधारा। कौन सी विचारधारा है? गेस्टाल्ट विचारधारा। ध्यान रखिएगा, गेस्टाल्ट विचारधारा। और इस विचारधारा के जो जनक है वो है मैक्स वर्दीमर। कौन है? मैक्स वर्दीमर। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मैक्स वर्दीमर ये जर्मनी के निवासी है। 10 नंबर प्रश्न पे देखते हैं, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और 10 का उत्तर सभी लोग देखें। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया, सीधा सा आप कह सकते हो मोटिवेशन या प्रेरणा। 10 का उत्तर हो जाएगा ए। 11 नंबर पे आते हैं, विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो 11 का उत्तर यहाँ पे पाठ की पुनरावृत्ति कम करने का उपाय है। आप किसी चीज को भूलने लगो तो बार बार उसका पुनरावृत्ति, बार बार उसको याद करो, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको याद हो जाएगी। 12 नंबर पर देखिएगा, क्रोध व भय प्रकार है अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या मूल प्रवृत्ति के। तो 12 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो प्रकार है क्रोध व भय, वो संवेग के प्रकार है। किसके प्रकार है? वो संवेग के प्रकार है। ध्यान रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। तो बहुत साधारण सा उत्तर है दूसरे के व्यवहार की नकल। तो इसको देखो, अगर शैशवावस्था से तुलना करें तो ये अनुकरण कहलाता है, और शैशवावस्था में बच्चा अधिकतर बातें अनुकरण द्वारा ही सीखता है। 14 नंबर प्रश्न देखें, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। पूर्व ज्ञान नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो सीधी सी बात है वो सकारात्मक प्रशिक्षण अधिगम स्थानांतरण होगा। सकारात्मक प्रशिक्षण अधिगम स्थानांतरण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान। 15 का उत्तर तो सीधी सी विस्मृत। विस्मृत का मतलब है भूल जाना, किसी चीज को भूल जाना, तो उत्तर क्या होगा इसका? विस्मृति। 16 नंबर देखिए, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो ये सीधा से इससे उत्तर कर देना है सामान्य। सामान्य एक श्रेणी डिवाइड की गई है, तो 90 से 100 के या 110 के बीच के बच्चे को माना जाता है सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बच्चा माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रगति का, अधिगम में अप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, और डी है किशोरों का मनोविज्ञान। तो 17 का उत्तर सभी लोग, हाँ, किशोरों का मनोविज्ञान हॉल स्टेनले हॉल का है। तो किशोरों का मनोविज्ञान, मैंने कई बार बताया, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए और किशोरावस्था से प्रश्न पूछा गया हो तो आप स्टेनले हॉल या हॉल के साथ जा सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? कॉमेनियस ने, हॉल ने, हिलिंगवर्थ ने या फ्रॉइड ने। तो 18 का जो उत्तर होगा वो होगा सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड या फ्रॉइड भी इनको बोलते हैं। अच्छा, इन्होंने व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत। अगर आपसे पूछ लेते हैं व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत ये किसने दिया है, तो व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत ये दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने। ये ध्यान रखिएगा। फिर 19 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। तो सबसे पहला ही ऑप्शन सही है, विलियम वुंट ने या डब्ल्यू वुंट ने। तो ये इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में, कहां पे? जर्मनी में। जर्मनी में स्थापित करी थी, और जर्मनी में स्थान है लिपजिंग। लिपजिंग में ये मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित करी थी। आइए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेटानो, मैक्स वर्दीमर, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन। तो सीधा सा उत्तर है मैक्स वर्दीमर। अभी मैंने पीछे चर्चा की है, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ये मैक्स वर्दीमर से संबंधित है, जो कि जर्मनी के निवासी है। देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति या सृजनात्मकता। तो 21 का उत्तर यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 21 का उत्तर होगा स्मृति। स्मृति कैसे? देखो, इसमें संगणन सिद्धांत का कहना यह है कि जो आपने पहले सीखा है उस बात को याद करते हुए वर्तमान की चीजों को करना, वो संगणन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। 22 नंबर प्रश्न पे आते हैं,
क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? व्यवहारवादियों से, संरचनावादियों से, मनोविश्लेषकों से या गेस्टाल्ट वादियों से? तो 22 का उत्तर इसमें से जो सही होगा वो होगा गेस्टाल्ट वादियों से। गेस्टाल्ट वादियों से संबंधित है क्षेत्र सिद्धांत। 23 नंबर, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो सीधा सा उत्तर है बुद्धि। भाटिया बैटरी परीक्षण ये बुद्धि मापन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, भाटिया बैटरी परीक्षण। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभिक्रमित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है? हल, थॉर्नडाइक, स्किनर या वाटसन ने? तो 24 का जो सही उत्तर होगा वो होगा स्किनर। अभिक्रमित अधिगम का जो सिद्धांत है या प्रत्यय है वो स्किनर ने दिया है। 25 नंबर, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको बताना है अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या अभिक्षमता। तो 25 का सीधा उत्तर होगा वो होगा अधिगम। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, तो ये अधिगम उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट सिद्धांत। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा नया भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो ये फ्लूइड और क्रिस्टलाइट सिद्धांत का हिस्सा है। आपको ध्यान होगा कि बुद्धि का एक मैंने बताया था आपको क्रिस्टलीय मॉडल किसने दिया है, तो वो आप जरा बताओ, उसी से संबंधित है। और संबंधित है किस प्रकार से ये भी समझ लें कि इसमें संज्ञान में क्या है, समस्या समाधान में राहत। समस्या समाधान, कोई भी समस्या है उसका समाधान करना है तो ये सिद्धांत उसमें आसानी प्रदान करता है। समस्या समाधान में राहत, ये ध्यान रखिएगा, समस्या समाधान में राहत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, ये 2016 में पूछा गया है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो भाई सीधी सी बात है, बुद्धि लब्धि के लिए आपको सूत्र पता है, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्यूसेंट, बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु। मानसिक आयु, मानसिक आयु को आप बोलते हो मेंटल एज यानी MA, और उसके बाद में बटे वास्तविक आयु मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज यानी CA। तो यहां पर आप इसमें रख के देख लो और उत्तर आएगा आपका 125। सही उत्तर होगा आपका 125। 28 नंबर पर पे आते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमस सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरणा सिद्धांत? 28 नंबर का उत्तर आपको बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत ये आपके लिए भी नया हो सकता है, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं कि जेम्स लैंग इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि जो भावात्मक अनुभव होते हैं वो शारीरिक बदलावों के आधार पर होते हैं। शारीरिक बदलावों का जो भावात्मक, ऐसे समझिएगा, भावात्मक, यहां पर देखें, अगर इस चीज को समझना है तो भावात्मक अनुभव जो है वो किस पर आधारित होते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा कि शारीरिक बदलावों पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? शारीरिक बदलावों पर आधारित होते हैं। शारीरिक बदलावों पर आधारित। तो ये कहा किसने है या किसके अनुसार है? तो ध्यान रखिएगा, जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत। 29 नंबर प्रश्न, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता या तनाव? देखिए इसमें हो सभी सकता है, आप सभी की तरफ जा सकते हो, लेकिन उचित इसमें चुनना है। तो सर्वोत्तम जो इसमें उत्तर हो सकता है वो है चिंता। सही उत्तर होगा चिंता। 2016 में जो आखिरी प्रश्न CDP में पूछा गया था, देखते हैं जरा। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो यहाँ पर कोहलबर्ग है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जहां पर भी कोहलबर्ग हो तो सीधी सी बात है वो नैतिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? नैतिक विकास से संबंधित है। अच्छा, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की जो अवस्थाएं बताई थी वो 3 अवस्थाएं बताई थी। उसमें से पहली जो अवस्था है वो है पूर्व परंपरागत अवस्था, और दूसरी है
परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, और जो एक तीसरी है वो है परंपरागत, पूर्व परंपरागत, और एक तीसरी है उत्तर परंपरागत अवस्था। उत्तर परंपरागत अवस्था। तो परंपरागत शब्द को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, पहली पूर्व परंपरागत, दूसरी परंपरागत, और तीसरी उत्तर परंपरागत। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले साल के प्रश्न पत्र के साथ में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।